हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज हम देखने वाले हैं 9 जून 2022 के CHSL के पेपर को। इसमें हम जीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ऑल सिर्फ जीके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि हमने सीजल का भी पेपर जो देखा, CHSL के भी हमने बहुत सारे पेपर देखे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो शास्त्र नृत्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वादक और वाद्य यंत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो इन्हें आप, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या हिस्ट्री से रिलेटेड हो। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने एशियाई खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस वर्षों में की थी? तो 1951 और 1982 में भारत के द्वारा एशियाई खेलों की मेज़बानी की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो उस पंडित गोपाल मिश्रा जी जो हैं, ख्याल गायन शैली के बनारस घराने से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित गोपाल मिश्रा जी। अगला हमारा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार शुष्क जलवायु को अर्ध शुष्क क्षेत्रों या स्टेपी के लिए कैपिटल S और डैश क्षेत्रों के लिए W का इस्तेमाल करके उप विभाजित किया जाता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए W का इस्तेमाल करके इन्हें उप विभाजित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2019 और 20 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनैना हजारीलाल जी को 2019-20 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा, गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गाचरण रणबीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं? तो ओडिसी नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं कौन? इनको गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दुर्गाचरण रणबीर जी को, और ये एक ओडिसी नृत्य के नर्तक भी हैं और शिक्षक भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 है कि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र है, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र होता है, ये भी बात ध्यान रखनी है, लेकिन लोकसभा के चुनाव लड़ने के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होता है। इनकी उम्र की जो निर्धारित सीमा है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। इस निर्धारित सीमा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मैंने एक बहुत ही छोटा सा 2 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, जिसमें जितने भी संवैधानिक मुख्य पद हैं उनकी निर्धारित न्यूनतम आयु जो है उनको मैंने लिखा है, और वो बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएगा, उससे आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को लोक नृत्य में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मंजम्मा जोगती जी जो हैं, इनको सम्मानित किया गया लोक नृत्य में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। अगला है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे सीजल हो, CHSL हो, MTS हो, इसमें सभी में ये लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है? तो जो काशी का 80 है ये प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी मानसरोवर, ईदगाह, गोदान, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। अगला है हमारा, 1972 में डैश ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया, जो प्रत्येक पोषित स्तर में मौजूद व्यक्तियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा संख्याओं का पिरामिड प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, भारत ने अगस्त 2021 में नैरोबी में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कितने पदकों के साथ समाप्त किया? तो 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ इसे समाप्त किया गया। लेकिन ध्यान रखें, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम के लिए, बट ये अभी भी बहुत पुराना नहीं है। आप देख रहे हैं 2021 का ही है, और CHSL हो या सीजल हो, इसमें 2-3 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछा गया, जैसा कि हमने प्रीवियस
क्वेश्चंस को देखा है बहुत सारे, तो उसमें हमें ऐसा पता चला है कि 2-3 साल पहले तक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि ताकि ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आप अटैम्प्ट आराम से कर लें। अगला है उत्तर के मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है। तो भाबर क्या होता है, लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी होती है जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है। इसे ही भाबर के नाम से जाना जाता है। अगला है गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश को समाहित करने वाले पूर्वोत्तर प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों में डैश के बीच वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के किस राज्य ने एक नई शिक्षा योजना तैयार की जो 4000 करोड़ की कुल लागत पर राज्य में शिक्षा क्षेत्र के उन्नयन और आधुनिकीकरण को व्यापक रूप से सुगम बनाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा यह योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा महान भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा ने 2021 में लिखी है, 2002 में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, माई लाइफ इन म्यूजिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये शिव कुमार शर्मा जी की लिखी हुई आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, हाफिज अली खान बंगश घराने के एक भारतीय डैश वादक थे। देख रहे हैं आप कि किससे पूछा जा रहा है, वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा। तो सरोद वादक हैं ये, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोद वादक। अगला है, भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा, मंजूश्री चटर्जी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला हमारा, झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या के घनत्व को मापने का एक अच्छा तरीका क्या है। तो प्रति जाल पकड़ी गई मछलियों की संख्या को माप करके हम मछलियों की जनसंख्या घनत्व का पता लगा सकते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियां सरकार के लिए कोई अनुरूपीय देयता सृजित नहीं करती हैं। तो केवल जो ए है, राजस्व प्राप्तियां, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा भारत में वन्य जीवों और उनके व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था, वन्य जीव और उनके जो भाग हैं उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक ने 1993 में राय कूडर के साथ अपने एल्बम अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व मोहन भट्ट जी के द्वारा यह अवार्ड जीता गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास शुरू किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरुआत की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये तो मतलब स्टार लगा लीजिएगा। अनब्रेकेबल जो है ये मैरी कॉम जी की आत्मकथा है, तो अनब्रेकेबल इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 4 फरवरी से 25 फरवरी 2022 तक शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किया था। तो राइट आंसर बीजिंग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो आप ध्यान रखें, ये हो गया हमारा 9 जून 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो सेकेंड शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय, जिलेटिन, डेसर्ट, जैम, जेली और कठोर खट्टे मिष्ठान में एक अम्लीकार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, बैक्टीरियम फ्लैजेलम 3 प्रमुख संरचनात्मक तत्वों से बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में शामिल नहीं है। तो टॉर्सो के द्वारा जो बैक्टीरियम फ्लैजेलम होता है वो नहीं बना होता है, बाकी हुक, अधारिका और तंतु ये तीनों ही उसके फ्लैजेलम में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
included in the value added method of calculating national income। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो है ये इंक्लूड नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला हमारा ब्रायोफाइटा के वर्गीकीय विभाजन में निम्नलिखित में से कौन से गैर संवहनी पुष्प रहित पौधे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काई या सेवार, काई या सेवार। अगला है कर्नाटक ट्रांसजेंडर डांसर मजम्मा जोगाथी को 2021 में डैश में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो लोक नृत्य में इनके योगदान के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा असद अली खान डैश वादन के उस्ताद हैं। तो रुद्रवीणा के ये उस्ताद हैं, बहुत ही अच्छा मतलब ये रुद्रवीणा वादक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्पर ली। हार्पर ली की ऊपर का उपन्यास है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भूपेन हजारिका जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की ये रचना है द रूम ऑन द रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में नहीं है। तो अनब्रेकेबल अभी हमने देखा, अनब्रेकेबल किसकी है, तो मैरी कॉम की आत्मकथा है, ये अभिनव बिंद्रा की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, लता मंगेशकर को डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया। तो सन 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा, विदेशी मूल की प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलियाना सिटारिस्टी। इलियाना सिटारिस्टी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा, गेहूं, जौ और राई सहित कुछ अनाजों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एक बंधक की तरह काम करता है, भोजन को एक साथ रखता है और इसमें एक खिंचाव का गुण होता है। तो जो ग्लूटीन होता है ये गेहूं वगैरह में पाया जाता है। अगर जब हम आटा गूंथते हैं तो वो जो आटा में जो बांधे रहने की प्रकृति है वो किसकी वजह से होती है, ग्लूटीन की वजह से होती है। अगला हमारा, फरवरी 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो वी आनंद नागेश्वरन जी को सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये आप ध्यान रखें 2022 का ही है, तो ये बहुत पुराना करंट अफेयर नहीं है, तो अभी भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड बनराज खन्ना की आत्मकथा है, वे निम्नलिखित में से किस कला के रूप में जाने जाते हैं। तो ये चित्रकला से संबंधित हैं। बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड, ये बलराज खन्ना जी की आत्मकथा है, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2023 के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो पाकिस्तान के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष कौन बना। तो सौरभ गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2021 में शुरू किए गए वन हेल्थ कंसोर्टियम में कितने संगठन शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 संगठन इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता महान नृत्यांगना ने भरत नृत्यम के नाम से एक नवीन नृत्य शैली विकसित की है। तो पद्मा सुब्रमण्यम जी के द्वारा भरत नृत्यम के नाम से एक नवीन नृत्य शैली का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1826 में निम्नलिखित में से किसे उनके परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला है हमारा, लता मंगेशकर का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था लता मंगेशकर जी का। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 6 जो है ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है। मैंने पार्ट पे सारे क्वेश्चन जितने भी मतलब पार्ट हैं हमारे भारत के संविधान के भाग हैं उनको मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो में अपलोड की है, उससे जाके आप ज़रूर चेक करिएगा। इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या है, डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो 10.97 मीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अगला है, एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटूला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की उच्चतम बिंदु है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है ये, और इसी का ये उच्चतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो 1921 से 1951 को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गए हमारे सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो थर्ड शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2021 में मंगू भाई छगन भाई पटेल को डैश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला हमारा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इटली में जन्मी भारतीय नृत्य प्रतिपादक इलियाना सिटारिस्टी को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिसी नृत्य में इन्होंने योगदान दिया था और इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। अगला है हमारा, 1838 में किसने पादप कोशिकाओं की संरचना और उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था? तो माथियास स्लेडन जो थे, इनके द्वारा एक लेख प्रकाशित किया गया था। अगला है हमारा, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो उज्बेकिस्तान के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। नेक्स्ट हमारा, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो गजल के लिए प्रसिद्ध हैं जगजीत सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पवन अभिसरण करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा, धातु के तार से बनने वाली धारा और उसमें उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता लगाइए। तो जो सर जॉर्ज किसने लगाया था? तो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा V = I/R जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉर्ज साइमन ओम जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये वायलिन वादक थे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में अपने पुत्रों के साथ शांति के लिए राग बजाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गरीबों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूहों और औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के बीच डैश की स्थापना की गई थी? तो SHG बैंक सहबद्धता की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा, 1980 के दशक की शुरुआत में एक एस्पार्टिक अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड स्वीटनर की खोज की गई थी जो सुक्रोज से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा होता है। उस स्वीटनर का नाम क्या है? तो उसका नाम है एलिमेट। एलिमेट जो होता है वो सामान्य सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठा होता है। अगला है, ऐतिहासिक उपन्यास ट्विलाइट इन दिल्ली के लेखक की या लेखिका कौन है? तो ट्विलाइट इन दिल्ली जो हैं इनके जो लेखक हैं वो अहमद अली जी हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैंने जो पॉलिटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज़ अपलोड की है उससे जाके आप ज़रूर देखिएगा। इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए हुए मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 110 जो है इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला है, अगस्त 2021 की स्थिति के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य प्रतिवर्ष किला रायपुर खेल महोत्सव का आयोजन करता है जिसे भारत के ग्रामीण ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है? तो जो पंजाब राज्य है वो हर वर्ष किला रायपुर खेल महोत्सव का आयोजन करता है और इसे भारत के ग्रामीण ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा, अमेरिका स्थित भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी प्रतिपादक डैश ने 15 नवंबर 2021 को समर्पण में राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से जीता। तो अपर्णा सतीशन जी ने ये पुरस्कार जीता था जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अगला है हमारा, डैश देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नर्तकी थीं? तो तंजौर बाला सरस्वती जी जो हैं ये पहली महिला नर्तकी थी जिन्होंने दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त किया था।
अगला हमारा जल विद्युत शक्ति केंद्र टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो टरबाइन होता है, जब उसके शाफ्ट को घुमाया जाता है तो जो पानी होता है वो स्थितिज ऊर्जा उसकी जो होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। अगला है हमारा डैश को मणिपुर के महाराजा द्वारा अंजाबा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो गुरु विपिन सिंह जी को मणिपुर के महाराजा द्वारा अंजाबा की उपाधि दी गई और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? सी ऑफ पॉपीज नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ घोष जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ घोष। नेक्स्ट हमारा वेटिंग फॉर अ बीजा डैश की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की आत्मकथा है, इसे ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्या है? जंतुओं, पादपों, जीवाणु, कवक और प्रकाश संश्लेषक रोगाणुओं सहित पृथ्वी पर सभी जीवित समुदायों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बायोस्फीयर का प्रयोग किया जाता है इन सभी का वर्णन करने के लिए। अगला हमारा एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है एंटीना नामक उपकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बॉक्सिंग के खेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में ध्यानचंद्र पुरस्कार 2021 दिया गया? तो लेखा केसी को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट है भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत बार रिपीट हुआ है, तो कर्नाटक संगीत से ये संबंधित हैं। तो ये हो गए हमारे सारे 9 जून 2022 के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने शिफ्ट के क्वेश्चन थे, सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और फिर मिलते हैं ऐसी ही बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।